और वहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य श्योपुर जिले में आदिवासियों के हक की जमीन बाहरी लोगों को दे दी गई है। इस बात का खुलासा विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद जिले के कलेक्टर ने जांच पड़ताल के बाद किया है। अब कलेक्टर संजय कुमार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। 2 महीने पहले श्योपुर जिले में पदस्थ हुए कलेक्टर संजय कुमार लगातार एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं श्योपुर में जमीन कब्जा खुलासे के बाद उनका कहना है कि श्योपुर जिले में सरकारी जमीन के पट्टे ऐसे लोगों को बांट दिए गए हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं ही नहीं। ऐसे लोगों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई लोग शामिल हैं। इन लोगों ने सरकारी अधिकारियों और पटवारियों से साठ गांठ करके जमीन अपने नाम कर ली और अब उसे बेचने की फिराक में लगे हुए हैं। कलेक्टर संजय कुमार ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि वो खुद आकर अपनी जमीन में सरेंडर कर दें, वरना सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। श्योपुर में पिछले 2 महीने में हमने देखा है, हमारा अनुभव ये कहता है, जो जन सुनवाई में लोग आते हैं और तमाम माध्यमों से, कि यहाँ पे राजस्व रिकॉर्डों में काफी हेर फेर की गई है। इसमें हमारे राजस्व अधिकारी भी शामिल रहे हैं, पटवारी भी शामिल रहे हैं, गांव के लोग भी रहे हैं और कुछ लोग तो बाहर के रहे। मुझे हैरत है इस बात को शेयर करते हुए कि कुछ लोग दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से आ करके और यहाँ पे पट्टे बनाए। ऐसा कोई व्यक्ति जो बाहर का है, जो स्थानीय नहीं है, स्थानीय व्यक्ति हमारा सरकारी जमीन पे कब्जा करके अगर खेती कर रहा है तो चलेगा, हमारे लिए उतना चिंता की बात नहीं है। लेकिन बाहर का आदमी आकर करके हमारे स्थानीय लोगों को हटा करके और उस पर दादागिरी करेगा तो मैं उसको जो है वो बंद कर दूंगा जेल में। और ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, श्योपुर में सीधा आदिवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, श्योपुर में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है। इसमें सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता भी है। खासतौर पर तहसीलदार और पटवारी की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि सरकारी जमीन बाहरी लोगों के नाम पर कर दिए गए। ये बाहरी लोग पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इन जगहों के लोगों के नाम पर श्योपुर की जो सरकारी जमीन है उस पट्टे के कर दिए गए, यानी कि दस्तावेजों में खुर्द-बुर्द किया गया, दस्तावेजों में हेर-फेर की गई और उनके नाम पर जमीन चढ़ा दी गई। ये मामला बेहद गंभीर है और एक आदिवासी इलाका भी है। इस आदिवासी इलाके में सबसे ज्यादा ये मामले सामने आए, यानी कि आदिवासियों के लिए जो जमीनें थी उन जमीनों पर भी बाहरी लोगों ने कब्जा किया। अब कलेक्टर ने इन सब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर ने कार्रवाई कर जांच के निर्देश दिए हैं और अब इस कार्रवाई में, इस जांच में वो लोग जद में आएंगे जो उस वक्त पटवारी थे, जो उस वक्त तहसीलदार थे, या फिर जिनका कहीं और ट्रांसफर हो चुका है। इन अधिकारियों कर्मचारियों को हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है। श्योपुर कलेक्टर ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जांच की जाएगी, कार्रवाई होगी, जेल भेजा जाएगा। और देखिए, इस भ्रष्टाचार का खुलासा सिर्फ कलेक्टर ने ही किया है और इस बात को लेकर कांग्रेस अब कलेक्टर श्योपुर की मुरीद हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने यह तक कह दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो श्योपुर कलेक्टर को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को कांग्रेस सम्मानित करेगी जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी ही अधिकारियों को, कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को धमकी देते नजर आती थी, लेकिन अब यह मामला आया तो खुद नेता प्रतिपक्ष मुरीद हो गए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष कलेक्टर का गुणगान कर रहे हैं। दूसरी ओर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है, बैक टू बैक कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक जनता भ्रष्टाचार का खुलासा करती थी, लेकिन अब तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी भ्रष्टाचार का खुलासा करने लगे हैं। अब श्योपुर में इस तरीके का मामला सामने आना जिसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता हो, ऐसे में कांग्रेस को घर बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात आकाश ये भी है कि आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार है कौन। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।